नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हम आपके साथ आज तीन बड़ी खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तीनों के शीर्षक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ी खबर है। पहली खबर तो यही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस वक्त जरूर मलाल हो रहा होगा कि उन्होंने क्यों राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना ही एक झटके में उनकी सांसदी छीन ली थी। अब उसका साइड इफेक्ट ओम बिरला को होने लगा है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो काम मोदी जी से नहीं हो पाया, जिसकी उम्मीद पूरा देश मोदी जी से कर रहा था, वो तो किए ही नहीं, उनकी जगह सोनिया गांधी वो काम कर गई हैं। अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ये भी बताएंगे। तीसरी बड़ी बात, एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका जाने पर भारत में गोदी मीडिया लहालोट है, बहुत ही अच्छे अच्छे हेडलाइंस बना रही हैं कि कितने तोपों की सलामी दी जाएगी, किस होटल में रुकेंगे, किस तरह से चलेंगे, उनके साथ कौन होगा, एक एक बातों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। हालांकि वहां की जो स्थानीय मीडिया है अमेरिका की, वो इस तरीके से कोई खबर नहीं चला रही है। अगर दुनिया में हमारा डंका बज रहा है तो दुनिया के अखबारों में ये सारी चीजें छपे तो बहुत खुशी होगी। चलिए, लेकिन इसमें जो बड़ी खबर है वो यह है कि 70 सांसदों ने, अमेरिका के 70 सांसदों ने पत्र लिखकर जो बाइडेन से कहा है कि आप मोदी जी से कुछ खास मुद्दों पर सवाल जरूर पूछिएगा। मानवाधिकार का भी मुद्दा उसमें जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो संसद में मोदी जी के भाषण का बॉयकॉट करेंगे। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पता नहीं इसमें से आपने कितनी खबरें अब तक जान ली होंगी। दो खबर हो सकता है पता चल गया हो, लेकिन ओम बिरला वाली जरा इंपॉर्टेंट है। ओम बिरला को अब झटके लगने शुरू हो गए हैं। इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं खबर ओम बिरला से ही कि कैसे उनके लिए राहुल गांधी की सांसदी को छीन लेना एक मुश्किल सा सबब बनता चला गया है। तो अपने स्क्रीन पर जरा आप न्यूज 24 की खबर देखिए। हेडलाइन है, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गोवा विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संबोधन का बहिष्कार, सामने आई विरोध की बड़ी वजह। यह वजह क्या है आप जरूर सुनना समझना चाह रहे होंगे। इस खबर में ही सारी बातें दे दी गई हैं। अब लोकसभा स्पीकर राज्य विधानसभा के किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां उनका संबोधन होता है, लेकिन उनके संबोधन का ही गोवा विधानसभा में अगर बहिष्कार हुआ है तो इसके पीछे की वजह राहुल गांधी की सांसदी को एक झटके में छीन लेना ही है। डंके की चोट पर गोवा में वहां के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सत्ता पक्ष ये ध्यान रखे और स्पीकर साहब भी ध्यान रखें कि आप विपक्ष को हल्के में ना लें। क्या कारण बताए गए हैं जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। न्यूज 24 ने लिखा है, ओम बिरला इन गोवा असेंबली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित गोवा विधानसभा में पूरे विपक्ष ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संबोधन का बहिष्कार किया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया, यह सवाल अब पूछा जा रहा है। अब जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं उस जगह अगर कोई कार्यक्रम रखा जाएगा, ओम बिरला को अगर बुलाया जाएगा, या फिर जहां सरकारें नहीं हैं कांग्रेस की, वहां विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, तो ओम बिरला के बहिष्कार की मंशा बनाई गई है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी का पक्ष ही नहीं सुना, तो इनकी बातों को ये लोग क्यों सुने, ऐसा तर्क भी वहां पर दिया गया है। इसके अलावा भी ये कहा गया है, खुलकर कहा गया है कि राहुल गांधी के सम्मान में उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग ओम बिरला को नहीं सुनेंगे। क्या कुछ कहा गया है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कांग्रेस ने कहा, नेता के सम्मान में यह बहिष्कार। विपक्ष के नेता कांग्रेस विधायक यूरी अलेमाओ ने कहा कि समूचा विपक्ष विरोध के तौर पर इस कार्यक्रम से खुद को अलग करता है। अलेमाओ ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने हमारे नेता राहुल गांधी को नहीं सुना, इसलिए अपने नेता के सम्मान में हमने आज के विधानसभा समारोह से दूर रहने का फैसला लिया है। और इस तरीके से राहुल गांधी के सम्मान में ओम बिरला की वहां फजीहत हो गई। मुश्किल में ओम बिरला पड़ते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। यह खबर 5-6 दिन पुरानी है, लेकिन यह खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। हमने तलाशा तो हमें मिली कुछ ऐसे ही साइटों पर, बस हल्के में खबरों को डालकर छोड़ दिया गया है।
लेकिन यह बड़ी बात है कि विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है। अब उन्हें यह मैसेज देना जरूरी था कि आप अगर लोकसभा स्पीकर होने के नाते अपने पावर का यूज नहीं करते हैं, आप अगर किसी के इशारे पर चल देने के आरोपी बन जाते हैं, वैसी परिस्थिति में विपक्ष द्वारा बहिष्कार झेलने की शक्ति भी आपको अब डेवलप कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। हमने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था वो नहीं कर सके, उनके बदले सोनिया गांधी ने वही काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद देश के प्रधानमंत्री से की जाती है। दरअसल आप सभी को पता है, मणिपुर हिंसा में झुलस रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहां कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच जारी संघर्ष ने पूरे मणिपुर को अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थिति ऐसी है कि मणिपुर सरकार के नियंत्रण से सब कुछ बाहर है। खुद उनकी पार्टी के विधायक जो सरकार में बैठे हैं वो सब मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते, सरकार पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में मणिपुर में शांति स्थापित हो, प्रधानमंत्री मोदी से सबने गुहार लगाई, डेरा डालकर दिल्ली में बैठे रहे उनके ही पार्टी के विधायक मिलने के लिए, लेकिन मोदी जी बिना एक शब्द कहे खामोशी की चादर ओढ़े अमेरिका चले गए। आज वो योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है और वो अमेरिका में है। किस देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसे स्थिति में विदेश जाकर योगासन करेगा? ये सवाल तो पूछना चाहिए। और ऐसे में उम्मीद थी कि दो शब्द वो मणिपुर के लिए बोले, नहीं बोले। उनकी जगह सोनिया गांधी ने एक मैसेज जारी किया है। हम वो ट्वीट आपको दिखाते हैं, वीडियो भी है। वीडियो उन्होंने अंग्रेजी में सारी बातें कही हैं, तो हमने उनका हिंदी रूपांतरण सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल से ले लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें उन्होंने क्या संदेश दिया है। मरहम लगाने की कोशिश एक बड़े नेता के द्वारा कैसे की जाती है वो आपको इनके मैसेज से साफ तौर पर समझ में आ जाएगा। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने इनके स्टेटमेंट को ही लिखा है, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का मणिपुर के लोगों के नाम संदेश और शांति की अपील। 50 दिनों से मणिपुर में एक भयावह मानवीय त्रासदी ने हजारों लोगों का जीवन उजाड़ दिया और देश की अंतरात्मा पर गहरा प्रहार किया है। मणिपुर के इतिहास में विभिन्न जाति, धर्म और पृष्ठभूमि के लोगों को गले लगाने की शक्ति और क्षमता है। मैं शांति और सद्भाव की अपील करती हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम परस्पर विश्वास का मजबूती से पुनर्निर्माण करेंगे। और सोनिया गांधी इसमें आपको बोलती हुई नजर भी आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने यह संदेश देकर बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस मोहब्बत में यकीन रखती है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस हो, यह कोशिश कर रही है कि हिंसा जहां भी हो रहे हैं वो थम जाए। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी करते तो उसका असर होता, लेकिन मोदी जी ने पता नहीं क्यों खामोशी की चादर ओढ़ी और अमेरिका निकल पड़े। देखिए, यही फर्क होता है। आगे से आकर बात करना, संबोधन देना, लोगों में विश्वास पैदा करना एक अगुवा की, एक नेता की, एक मुखिया की यह जिम्मेदारी है। जब वहां मुख्यमंत्री फेल हो चुके तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं उम्मीद होनी चाहिए थी? ऐसा नहीं हुआ। यह दुखद पल है। अब सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला है, देखिए असर क्या होता है। तीसरी बड़ी खबर पे आइए, वो अमेरिका से ही जुड़ी हुई। अमेरिका में मोदी जी हैं, राजकीय भोज में शामिल होने गए हैं, सारा खर्चा जो बाइडेन उठा रहे हैं। हालांकि यह अलग खबर है कि ड्रोन डील हुआ है $3 बिलियन का, वो खर्चा तो अमेरिका को भारत ही देगा, तभी ड्रोन मिलेगा और उसके लिए भोज मिला है, राजकीय भोज, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खैर, अब इसमें जो खबर है वो देखिए कि कैसे अमेरिकी संसद में मोदी जी को नहीं सुना जाएगा। इसके लिए वहां के पार्लियामेंट के मेंबर ने पत्र लिखा है और पत्र में सबके सिग्नेचर हैं और उसमें यह कहा गया है कि मोदी जी से जो बाइडेन गंभीर सवाल करें जो वो लोग भेज रहे हैं। क्या कुछ है उसके लिए आप ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि ये तीनों महत्वपूर्ण खबर आपकी नजर से छूटे नहीं। ये सारे लेटर देखिए आप, कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें आपको सिग्नेचर दिख रहे हैं, ये सारे सिग्नेचर हैं और इसमें पत्र में सारी बातें जो कही गई हैं उसका हम सार आपको बता रहे हैं। प्रशांत टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा है, ब्रेकिंग, अमेरिका से खबर आ रही है कि सीनेट और कांग्रेस अमेरिकी संसद के सदस्य प्रधानमंत्री मोदी के संसद में भाषण का बायकॉट करेंगे। भारत की प्रतिष्ठा के लिए यह अच्छा नहीं है
और इसके लिए मोदी और उनकी राजनीति जिम्मेदार है। 75 सांसद राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिख चुके हैं। अब ये 75 सांसद अगर चिट्ठी लिख के ये कह रहे हैं कि हम इनका बॉयकॉट करेंगे, तो ये बेहद ही गंभीर और चिंता का विषय है। जो बाइडेन से उन लोगों ने क्या अपील की है, क्या सवाल पूछने को कहा है, इस पर भी जो खबर है आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। आप नवजीवन की खबर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 75 सीनेटरों ने, सांसदों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य यात्रा के दौरान स्वागत किया जाए, लेकिन साथ ही भारत के साथ मौजूदा चिंताओं पर भी चर्चा की जाए, जिससे भारत अमेरिका संबंध मजबूत हो सके। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि वे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट शटडाउन और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग और नागरिक समाज संगठनों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, नागरिक समाज संगठनों व पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध तथा इंटरनेट का उपयोग आदि प्रमुख मुद्दों पर बात करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से प्रमुखता से पीएम मोदी के सामने रखने चाहिए और खुलकर बात होनी चाहिए। इस तरीके से सीधे कह दिया गया है और संसद में मोदी जी के भाषण के बायकॉट की भी चर्चा की गई है, जो आपने ट्वीट में देखा है। तो कुल मिलाकर ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी, जिसमें यह मालूम पड़ता है भाजपा जैसे अपनी गलत नीतियों से देश को चलाने की कोशिश कर रही थी, उसका असर अमेरिका तक में भी है। ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उन पर भी पड़ा है, और जिनसे उम्मीद सबसे अधिक पीएम मोदी से थी, उनकी जगह अब सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।